हिमालय के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी चिड़िया और अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ फूलों के बने घर में रहती थी। उसकी माँ टूनी जंगल के फूल बेचने का काम करती थी। वही टुनटुनी चिड़िया को जादू सीखने का बहुत शौक था। वह जंगल में रहने वाले जादूगर कालू कौआ से जादू सीख रही थी। वहीं बीमारी के चलते उनकी माँ की मौत हो जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया, आज 2 दिन हो गए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर पर हमें कल से माँ की जगह फूल बेचने जाना ही होगा। अगले दिन टुनटुनी और गुड़िया जब बाग में फूल तोड़ने जाती है तो बाग में एक भी फूल नहीं था। लगता है किसी पंछी ने हम सब से पहले ही आकर फूल तोड़ लिया है। चलो गुड़िया, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसी गुफा के पास जहाँ से टुनटुनी ने जादू सीखा था, टुनटुनी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मैं यहीं आकर जादू सीखा करती थी, तू अब मेरा जादू देखो। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया मंत्र पढ़ती है। तभी वहाँ पर एक जादुई छड़ी आता है। गुड़िया, इस जादुई छड़ी ले लो और एक मंत्र को बोलना। इसके बाद मैं एक फूल में बदल जाऊंगी। तुम फूल तोड़ लेना। ध्यान रहे, फूल तोड़ते समय टहनियाँ मंचों को चोट न पहुँचे और उसके बाद मंत्र को बोल देना। अपने रूप में आ जाऊंगी। इतना कहकर गुड़िया जादुई छड़ी को अपने हाथ में लेती है और मंत्र बोलना शुरू कर देती है। टुनटुनी चिड़िया एक सुंदर फूल के पेड़ में बदल जाती है और गुड़िया फूल को तोड़ लेती है और अपनी टोकरी भर लेती है और उस मंत्र को मन ही मन बोल देती है। टुनटुनी अपने रूप में आ जाती है और वो दोनों उस फूल को लेकर जंगल में जाकर बेचने लगती है। फूल ले लो, फूल रंग बिरंगी खुशबूदार फूल ले लो। वो फूल इतने सुंदर सुगंधित होते हैं कि हर कोई इस फूल की खुशबू की खूब प्रशंसा करते हैं और उनसे वह फूल खरीदने लगते हैं। इधर दूसरे जंगल में बंटी कबूतर नाम का एक राजा था जो काफ़ी दिनों से बीमार था। कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर पा रही थी। उसका सेनापति काली कौआ बहुत परेशान था। तभी एक सेवक वहाँ फूल लेकर आया। फूल को देखकर राजा बंटी कबूतर ने थोड़ी हड़क की। सेनापति कालू, ये फूल तो बहुत ही मनमोहन है, कृपया इसे हमारे पास रख दो। और सुनो, सिपाहियों से कह दो को इसी फूल से पूरे महल को सजाएं। मालिक, इस राज्य में ये फूल नहीं मिलता, मैं तो दूसरे राज्य से एक फूल लाया हूँ। सेनापति कालू, सिपाहियों से अभी कहो वो चप्पा चप्पा छान मरे और जहाँ भी फूल मिले वो मेरे पास लेकर आओ। सिपाही वो फूल पूरे जंगल में ढूंढते हैं मगर उन्हें नहीं मिलते। तभी कालू कौवा को टुनटुनी और गुड़िया फूल बेचती हुई नजर आती है। फूल ले लो, फूल रंग बिरंगी खुशबूदार फूल ले लो। कालू उनसे सारे फूल खरीद लेता है। तभी राजा बंटी कबूतर के पास ले जाता है। बंटी पूरी तरह ठीक हो जाता है और अपने सेनापति से कहता है, कालू, मुझे टुनटुनी से कुछ बात करना है। उन्होंने मेरी जान बचाई है, उन्हें मेरे पास लाओ। फिर कुछ ही देर में टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर आती है। टुनटुनी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, बिल्कुल एक फूल की तरह। लेकिन एक बात बताओ, यह फूल आप कहाँ से लाती हो? जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैंने आज तक जीवन में ऐसा सद्भुत फूल नहीं देखा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने जादू के बारे में राजा बंटी कबूतर को सब बता देती है। यार, तुम मेरे लिए एक बार फूल बन सकती हो, यकीन करो, मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करने को नहीं बोलूँगा। हमें इसके लिए उसी स्थान पर जाना होगा जहाँ मैंने जादू सीखा। फिर टुनटुनी और राजा बंटी कबूतर उसी गुफा में जाते हैं जहाँ से टुनटुनी ने जादू सीखा था। फिर टुनटुनी ने जादुई मंत्र बताती है और राजा बंटी कबूतर मन ही मन मंत्र बोलने लगता है। टुनटुनी एक खूबसूरत फूल के पेड़ में बदल जाती है। फिर राजा मंत्र को बोलता है। टुनटुनी फिर से पहले की तरह हो जाती है, पर वहीं पर कालू कौवा छुपकर देख रहा था। अच्छा, इस टुनटुनी को जादू आता है, ये फूल में बदल जाती है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा जिससे इसके सारे फूल तोड़कर बाजार में अच्छे दाम में बेचूंगा। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को किसी बहाने से अपने साथ एक दिन उसी गुफा में ले आता है।
सुनो टुनटुनी जी, मैंने आपको कल फूल बनते हुए देख लिया है। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर एक फूल का पेड़ बनाने वाला अद्भुत कला है। प्लीज टुनटुनी जी, एक बार मेरे लिए फूल का पेड़ बनकर दिखाओ ना, आपका बहुत ही मेहरबानी होगी। कालू के बार बार जिद करने पर टुनटुनी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि टुनटुनी बहुत ही भोली और साफ दिल की चिड़िया थी। देखो कालू, ध्यान रहे कि किसी भी हाल में पेड़ की टहनियाँ और पत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम बहुत ही आराम से मुझ में से फूल तोड़ना और उसके बाद उस मंत्र को बोल देना। फिर टुनटुनी के कहे अनुसार कालू उसके जादुई छड़ी से मंत्र बोलना शुरू कर देता है। टुनटुनी फूल बन जाती है। फिर कालू कौवा बड़ी बेरहमी के साथ उसके सारे फूल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बेचारी टुनटुनी फूल बनी वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। उसकी सारी शाखाएं जमीन पर पड़ी थी। तभी कुछ देर बाद उसी गुफा में गुड़िया चिड़िया जादू सीखने आती है। देखती है कि टुनटुनी सारी शाखाएं जमीन पर पड़ी हुई है। कालू ने जादुई छड़ी को वहीं छोड़कर चला गया था। गुड़िया मंत्र बोलकर टुनटुनी पहले वाली रूप में ले आई, उसे अपने घर में ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। तभी कुछ देर बाद राजा बंटी कबूतर टुनटुनी को ढूंढते हुए उसके घर आते हैं। टुनटुनी उसे कालू कौवे की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। महाराज, कालू कौवा ने मुझे धोखा देकर मेरी सारी टहनियों के फूल बड़ी बेरहमी से तोड़े और मुझे जख्मी हालत में वहीं छोड़ गया। वो कालू कौवा बहुत ही बुरा है। महाराज को यह सुनकर राजा बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। वो कालू कौवे को उसके लिए सजा देते हैं। राजा बंटी कबूतर टुनटुनी के साथ शादी कर लेता है और टुनटुनी के साथ रहने लगते हैं और उधर गुड़िया फूल बेचकर अपना जीवन गुजारने लगती है। टुनटुनी अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।